हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे, जो कि आप 9 दिसंबर को करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम लिखेंगे, अपना टीचर का नेम लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिख लेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिख लेंगे और सब्जेक्ट लिख लेंगे। इस बार की आपकी जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 20, वो आपका सब्जेक्ट है साइंस इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की मैंने पूरी करवा दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको जूम करके देख लेते हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपने ये साइन कहीं पर तो देखा ही होगा, ये बोर्ड आपने किसी भी चीज़ पर देखा होगा और कहीं पर देखा तो होगा ही आपने। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये आपको बताता है कि वहाँ पर खतरा है, डेंजर मतलब खतरा। तो आप खतरे में ना पड़े, इसीलिए इस बोर्ड को लगाया जाता है, जिससे लोगों को वो वार्निंग देते हैं कि आप यहाँ पर मत जाओ, फिर इस चीज़ को मत छुओ। ठीक है, तो आप जब भी आपको साइन दिखे तो आप उस चीज़ को फॉलो करो जो भी आपको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। तो हमें कभी भी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का स्विच हो, इलेक्ट्रिक ही हो, जो भी हो, और कोई भी गैजेट हो, उसको आपको अपनी बॉडी को, मतलब जब आपकी बॉडी गीली हो तब आपको उनको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको, वरना अगर आप छूओगे तो आपको करंट लग जाएगा। अब सेकंड पढ़ते हैं। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। आपको बेयर हैंड मतलब आपको नंगे हाथों से कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी वायर को नहीं छूना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक हो। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स। आपको कभी भी ओवरहेड पावर लाइन्स जो होती है, तारें होती है, उनके पास आपको कभी भी काइट्स जो नहीं उड़ाने चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। आपको कभी भी जो इलेक्ट्रिक, जैसे आप कभी जाते हो बाहर, तो बाहर इलेक्ट्रिक पोल्स लगे रहते हैं, खंभे लगे रहते हैं बिजली के, और ट्रांसफॉर्मर्स भी लगे रहते हैं, तो आपको उनको कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप कभी भी, आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये वाला। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड एज कूल। आप जैसे कभी भी आपको कोई बल्ब अगर चेंज करना हो, उसको निकालना हो किसी जगह से, तो सबसे पहले आप उस बल्ब को, उसका जो स्विच है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, उसको कुछ देर तक ठंडा होने दीजिए, उसी के बाद आप उस बल्ब को छूइए। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। अब हम ये वाला, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जो भी कोई काम हो गया, आपको इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी आपका काम, एक्टिविटी है, तो उसके लिए आप सिर्फ सेल यूज़ करिए। ठीक है, आप और कोई चीज़ मत यूज़ करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम नीचे इसको पढ़ते हैं, अब हम इसके बारे में, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। आज हम पढ़ेंगे अब हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। A device which converts chemical into energy, a device which converts chemical energy into electrical energy। ये जो सेल है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑल इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। जो सारे सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल के पास उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आपको 2 साइन दिख रहे होंगे, एक है प्लस का और एक है दूसरा माइनस का। ठीक है, तो ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। ये जो बैटरी है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है एक या फिर 2 सेल्स का, उस फिर तब जाके जो बैटरी है वो तब बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। जो आपके घर में भी बल्ब जो है चलते होंगे, ऑब्वियसली अब सबके घर में होते हैं बल्ब, से हमें प्रकाश मिलता है अपने घरों में। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि आपको उसके बारे में जानकारी। बल्ब, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर सकता है। फिलामेंट, अ टीनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर विच इज़ सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर इनसाइड द बल्ब। ये फिलामेंट एक ऐसी वायर होती है ना, जो 2 वायर के ज़रिए सपोर्ट की जाती है। तो और ये मतलब एक रिंग जैसी होती है, आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है। आप रेड कलर के आप जो वायर देख रहे हो ना, ये वही वायर है, फिलामेंट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स कर लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम ये सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स कुछ देख लेते हैं, उसके सिम्बल्स। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। कनेक्टिंग वायर्स,
क्या बोल रखा है, देखो ये जो सिंबल होता है कनेक्टिंग वायर्स का वो ये होता है स्विच इज़ ऑन पोजीशन, मतलब कोई स्विच अगर ऑन है तो उसका सिंबल इस तरह से होगा, और कोई बल्ब का सिंबल इस तरह से होगा, सेल का सिंबल इस तरह से, स्विच इज़ ऑफ अगर कोई स्विच ऑफ है तो वो उसका सिंबल जो इस तरह से होगा, और बैटरी का सिंबल इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, will electric current flow in a circuit in which there is a gap between two wires। आपसे क्या पूछा है कि अगर देखो एक इलेक्ट्रिक है, जैसे आपको दिखाती हूँ, एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, अब यहाँ पर दो वायर जुड़ी हुई है, ठीक है, मतलब दो वायर इस तरह से है, ये दो वायर है, ठीक है, अब दो वायर के बीच में एक गैप है, मतलब जो वायर है उसके बीच में गैप है, ठीक है, देखो गैप है यानी कि जो स्विच है वो ऑफ है, यानी कि जो स्विच होता है यानी कि वो ऑफ है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको बताना है तो क्या जो करंट है क्या वो फ्लो करेगा, सर्किट फ्लो करेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो अब किसी भी वायर के बीच में अगर गैप होगा तो वो जो उसका करंट है उसको फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो तार है ना वो पूरी कंप्लीटेड नहीं है, जो तार है इसकी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अगर ये तार कंप्लीट हो जाए, पूरी जुड़ जाए, तो क्या पता जो सर्किट है वो चल जाए। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीटेड नहीं है तो नहीं होगा, तो आप लिखेंगे नो और इसका रीज़न बताना है, तो मैं आपको रीज़न इसका बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फर्स्ट का आंसर लिखवा रखा है, नो देयर इज अ गैप बिटवीन टू वायर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट कंप्लीट, द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी अफेक्टेड अंटिल द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। यानी कि इसका मतलब है कि देखो, नहीं, जो एक गैप है, मतलब दो वायर्स के बीच में, दो तारों के बीच में एक गैप है। ठीक है, जो दो तार हैं उनके बीच में गैप है, एक स्पेस बच रखा है। ठीक है, गैप है, तो उसमें जो है सर्किट जो है जब वो जुड़ेगा नहीं, तब तक उसका सर्किट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। जब वो जुड़ेगा, जब वो जुड़ेगी तार, तब जाके जो सर्किट है वो पूरा फ्लो करके बल्ब तक पहुंच जाएगा, और तभी जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझा रखा है कि जब तक वो जो तार है वो जुड़ नहीं जाती, तब तक जो है जो बिजली है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो करेगा, तो यही समझा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आपको ना कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं, इसमें से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को छांटना है ऐसे ऑब्जेक्ट को छांटना है जिनके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है, लेकिन आपको फाइंड करके भी दिखा देती हूँ। फ़ैन है, पंखा, वो भी इलेक्ट्रिकल से चलता है, मोबाइल भी चलता है, और मोबाइल फ़ोन चलता है। मैंने इसमें कॉमा लगा रखा है, इसमें कॉमा मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका मोबाइल, एक तो मोबाइल हो जाएगा, और आपका हो जाएगा फ़ैन, और आपका एक हो जाएगा फ़ैन हो जाएगा, और आपका हो जाएगा एक टेलीविज़न को भी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर को भी, टॉर्च को भी, फ्रिज को भी, इन सबको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको लिखवा रखा है, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए, आपको दो टर्मिनल्स के नेम बताने जो सेल में होते हैं। हमने पढ़ा था ना, दो टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो वही दोनों इसके नाम है कि एक सेल में जो कितने टर्मिनल मतलब जो टर्मिनल है उसके नाम बताने, जो दो टर्मिनल होते हैं तो उसके नाम में बता रखी है। तो मैंने आपको यहीं पे लिखवा रखे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये दोनों उसके नाम है। तो वर्कशीट का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिख रखे हैं, और सब कुछ हमारी वर्कशीट खत्म हो ही जाती है, यहीं पे हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसी और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।